Hello friends, how are you all? In this video you are going to learn the specimen or the format of bills of exchange. What type of question will be asked and how are you going to attempt these types of questions. So let's begin. Question number 1, we have been given drawer, drawee, amount, period of the bill, date of bill and date of acceptance. ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना होगा. दिस फॉर्मेट विल नॉट बी गिवन टू यू इन एग्जाम. दिस यू विल हैव टू मेक विथ योर ओन. यू विल हैव टू लर्न दिस कि भाई कहाँ पे क्या लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प, रुपीज वगैरह, ईच एंड एवरी डिटेल. ये कॉमन डिटेल्स है जो मैंने बना के रखा है, इसे आप लर्न कर लीजिए. और बाकी जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन इसमें एडजस्ट हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कौन से टाइप का है, जनरल एक्सेप्टेंस, और वो भी व्हेन पेई इज नॉट गिवन. कैसे पता कि पेई नहीं दिया है? देख लीजिए यहाँ पे पेई का नाम नहीं दिया है, तो पेई इज नॉट गिवन का केस है. जनरल एक्सेप्टेंस कैसे है? एक्सेप्टेंस में कोई भी चेंजेस की बात नहीं कही गई है, तो ये जनरल एक्सेप्टेंस हो गया. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा था कि यहां पे ड्रॉवर का नाम, एड्रेस और सिग्नेचर यहां पे लिखना है. तो स्टार्ट करता हूं. याद रखिए पूरा फॉर्मेट आपको खुद बनाना है, उसके बाद सारे डिटेल्स भी भरने उसमें खुद. मिस्टर प्रकाश राव, ये आपने लिख दिया. इसके बाद क्या करना है, एड्रेस दे दीजिए. 648 प्लाजा, एसबी रोड, पुणे. जब भी आप एड्रेस लिखते हैं आपको एक बात याद रखनी है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए सारी डिटेल्स. यहाँ पे डेट वर्ड आपको मेंशन करना है और उसके बाद बिल की डेट लिखनी है. डेट ऑफ बिल दिस वन, ये डेट आप यहाँ पे लिखेंगे. क्लियर? तो लिख देते हैं, ये है 3 जून 2019. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और सारा डिटेल्स जैसा आप सीख रहे हैं वैसे करना पड़ेगा. यहां 2 इंफॉर्मेशन तो हमने लिख दिया है. मैंने बताया था यहां पे आपको साइन करनी नहीं है अपने हाथों से, बस ड्रॉवर का नाम लिख देना है. तो यहां पे भाई मिस्टर प्रकाश राव लिखेंगे. मिस्टर प्रकाश राव लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिए. आप डिटेल्स तो हो गई. अब अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट ऑफ बिल. यू कैन सी वी हैव बीन गिवन अमाउंट कितना है भाई, 44,500. तो अमाउंट लिख दिया और ओनली का साइन लगा दिया, 44,500 ओनली. तो अब यहां क्या लिखा जाए? यहां मैंने बताया था आपको टर्म ऑफ द बिल क्या लिखा है, 3 मंथ्स. वो भी यहां आफ्टर डेट और आफ्टर साइड कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको खुद समझना है कि आफ्टर डेट का है. इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड इट मींस आफ्टर डेट बिल बनानी है. तो आप लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर डेट. पे, जब पे का नाम नहीं लिखा होता है तो मैंने आपको सिखाया था पे टू मी और माई ऑर्डर, दिस वन, पे टू मी और माई ऑर्डर, ऐसा यहां पे लिखना है आपको. तो क्या लिखा जाएगा, पे टू मी और माई ऑर्डर. चलिए आपने ये समझा कि पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज. यहां आपको रुपीज मेंशन करना है. कितना दिया हुआ है, 44,500. वर्ड्स में लिख दीजिए सारी डिटेल्स. $44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये आपने डिटेल्स भर दी. अब क्या करना होता है पता है आपको, ड्रॉई की डिटेल्स देनी है और एक्सेप्ट करना है. तो ड्रॉई की डिटेल्स आपको दे रखा है, दिस वन. स्टार्ट करते हैं. मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव. क्लियर भाई? डिटेल्स तो हमने लिख दिया. ये डिटेल किसकी है, ये मिस्टर
राहुल देव यानी ड्रॉई की डिटेल्स हो गई। तो अब आप जानते हैं मैंने क्या सिखाया है कि यहां आपको एक्सेप्टेड वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिखेंगे जैसा कि फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया था। एक्सेप्टेड लिख के फिर नाम लिखना है पार्टी का, तो पार्टी का नाम लिख दीजिए। यहां पार्टी का नाम क्या लिखेंगे आप? मिस्टर राहुल देव। ये हो गया, पार्टी का नाम हमने लिख दिया। अब आपको यहां पे डेट लिखनी है। जानते हैं ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा जाएगा। यू कैन सी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो 7 जून है, तो डेट आप लिखेंगे 7 जून 2019। तो इस तरीके से हमने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लिया। क्लियर? ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। एक फिक्स फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, सारी डिटेल्स भर दीजिए और इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। यह इसमें देखिए क्या दिया है, ड्रॉवर है, ड्रॉई है, अमाउंट भी दिया है और फिर टर्म दे दिया है, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है और लास्ट में सबसे लास्ट में आपने देखा पेई है। यानी ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? व्हेन पे इज गिवन। और भाई एक्सेप्टेंस के लिए कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एक ही दिया। इट मींस दैट ये जनरल एक्सेप्टेंस है, सिंपल वाला एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब सिंपल एक्सेप्टेंस। और दूसरी बात, यहां बिल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आफ्टर डेट वाली बिल बनानी है। तो मैंने आपको सिखाया था कि यहां पे ड्रॉवर और नीचे ड्रॉवर का साइन, यहां पे ड्रॉई और ड्रॉई का सिग्नेचर लिखना है, सारी डिटेल्स। तो चलिए फटाफट इसमें लिख देते हैं और इस क्वेश्चन को कर देते हैं खत्म। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ड्रॉवर की डिटेल्स भरते हैं। मिस्टर मुकुंद देसाई। मिस्टर मुकुंद देसाई। अब जो भी लिखा है एड्रेस में, जैसा लिखा है कुछ भी आप चेंजेस नहीं कीजिए। नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स, एज इट इज लिखना है विदाउट चेंजेस, नागपुर। चलिए सारी डिटेल्स तो आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप डेट लिखेंगे। कौन सी डेट लिखनी है? डेट ऑफ बिल। बिल की डेट देख लीजिए 16 जुलाई 2019। डेट भी लिख दिया आपने। मैंने बताया था नीचे यहां पर लिखना है आपको साइन। किसका साइन लिखना है? साइन तो करेंगे नहीं आप, डायरेक्ट नाम लिख देना, मिस्टर मुकुंद देसाई। अब आते हैं अमाउंट के लिए। अमाउंट कितना दिया बच्चों? 30,000। तो आई विल बी राइटिंग हियर 30,000। जब आपने 30,000 लिख दिया, यहां द सम ऑफ रुपीज वर्ड्स में लिख दीजिए 30,000। अब यहां लिखना है पीरियड। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्म 90 डेज, तो आप क्या लिखेंगे? 90 डेज आफ्टर डेट। इस बात को याद रखना है आपको कि यहां जो लिखेंगे ना आप, ये वर्ड्स में ही होना चाहिए। 90 डेज आफ्टर डेट। पे का नाम, पे टू मिस्टर, देखना है आपको, मिस्टर एक ही मिस है, श्रवण। तो ये तो मिस्टर है, मिस्टर श्रवण। मैंने आपको बताया था यहां पे जो डिटेल्स हम लिखते हैं उसके साथ में एड्रेस भी लिखना जरूरी होता है। तो पनवेल, आपने देखा एड्रेस कितना छोटा दिया है, तो दैट आप यहां इजीली लिख पाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की डिटेल्स लिखने के लिए यहां आपको लिखना है ड्रॉई का नाम। तो ड्रॉई यहां पे आप देख सकते हैं कौन है? योगेश। ड्रॉई योगेश है। आई बी राइटिंग 2 करके लिखना है आपको ड्रॉई का नाम। मिस्टर मिस्टर क्या नाम है यहाँ पे ड्रॉई का? मिस्टर योगेश तिलक। उसके बाद लिखना है आपको
नारायण पेट, और फिर आप लिखेंगे, कॉमा देना है, पुणे। ये डिटेल्स आपने लिख दी। डिटेल्स लिखने के बाद आपको लिखना होता है यहाँ पे एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिख के नीचे मैंने बताया था आपको पार्टी का नाम लिखना होता, तो पार्टी का नाम लिख दीजिए। पार्टी का नाम यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का नाम मिस्टर योगेश तिलक, ये लिख दिया आपने। और जैसे ही आप नाम लिख देते हैं उसके नीचे आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखनी होती है, जो कि देखिए क्या है, 20 जुलाई 2019। इसे आपने सीख लिया कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, यह देखिए क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो आपको सब कुछ डिटेल में लिख के देगा और एक पैराग्राफ दे देगा। यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ से आपको समझना है कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉई है, हर एक डिटेल यहाँ पे आपको खुद समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देख लीजिए, नेम दिया हुआ है ड्रॉ अ बिल। इसने बिल को ड्रॉ किया है। जानते हैं जो बिल ड्रॉ करता है वो होता है ड्रॉवर। तो ये तो ग्रीन वाला जो आपने देखा वो ड्रॉवर है। तो ये ड्रॉवर की डिटेल्स में भर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, यहां हमने लिखा है अनुरत पाटिल। इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो भी डिटेल्स है एज इट इज लिखे 37A ICC टावर्स, अब लिखेंगे कॉमा, गोरेगांव मुंबई। अब लिख देते हैं, आपने ये पूरा डिटेल्स तो देख लिया, यहां पे कर देते हैं साइन। तो आपको पता है साइन नहीं करना होता, केवल नाम लिखना है बंदे का। बंदे का नाम है अनुरत पाटिल, तो लिख दिया। चलिए ये डिटेल्स तो हो गई पूरी, ड्रॉवर की कहानी हो गई क्लोज। अब क्या लिखा जाता है आपको पता है, यहाँ पे डेट ड्रू अ बिल ऑन 23 जुलाई। तो यहाँ पे डेट आपने देखा कि दे दिया हुआ है 23 जुलाई दिया है, तो ये लिखना है आपको। तो 23 जनवरी, डॉट में लिख सकते हैं आप जैन, डॉट लगा के कॉमा देना है 2020। ये भी डेट कंप्लीट हो गई। आपने ड्रॉवर का इंफॉर्मेशन देखा और लिख दिया, क्लियर। डेट ऑफ बिल देखा और लिख दिया, फॉर रुपीज 57,450। तो यहां पे रुपीज लिख देना है आपको 57,450, क्लियर। और सेम इंफॉर्मेशन यहां पे वर्ड्स में लिख देना आप यहां लिखेंगे 57,000 400 450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये डिटेल्स लिखने के बाद आप जानते हैं यहां पे ऊपर डिटेल्स लिखनी होगी आपको। कैसा बिल है, 2 months आफ्टर साइट, क्लियर। आफ्टर साइट मैंने बताया था आपको कि आफ्टर साइट वाला बिल होगा तो वहां दिया होगा, तो यहां लिखना है आपको 2 months आफ्टर साइट, क्लियर। अब पे, हम देखेंगे कि पेई कौन है। दिस बिल हैज बीन ड्रॉन ऑन दिस, ये बंदे का नाम जो दिया है, ये तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन है, ये तो भाई ड्रॉई है, क्योंकि इसके ऊपर बिल बनाई गई है। तो पहले ड्रॉई लिख लेते हैं। यहां आएगा कांति, विश्वकर्मा, कॉमा, नंबर 43, भोसले नगर, कॉमा, सोलापुर। इस तरीके से हमने लिखा कंप्लीट डिटेल अबाउट ड्रॉई। अब उसका यहाँ पे नाम वगैरह लिख लेते हैं।
यहां मैं लिखूंगा एक्सेप्टेड और नीचे लिखेंगे बंदे का नाम, वो भी ब्रैकेट में। ये लिखने के बाद आपको डेट लिखनी है, कौन से डेट को उसने, दिस बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन, यहां देखिए डेट दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो लिख दूंगा मैं 27 जनवरी लिख दीजिए, या फिर जैन लिख के फुल स्टॉप लगाइए, कॉमा देके 2020। तो बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, बस यहाँ की डिटेल लिखनी बाकी है। पेएबल टू, किसको पे करना है वो देख लीजिए, पे टू मिस श्यामला काले, कॉमा नासिक। आपको सिखाया मैंने, एड्रेस के साथ लिखना है, बाकी सारी डिटेल्स हो गई, आपका ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4। In this question you can see to it, we have been given, prepare a format of bills of exchange with the following details. Mr. Amol Shane, 42 this draws a 45 days bill, 45 days का बिल बनाया इन्होंने। यहां आपने देखा आफ्टर साइट नहीं लिखा है, तो ये कौन सा आफ्टर डेट का बिल हो गया। ये जो पहली डिटेल्स दी है वो आपको कौन सी डिटेल है, ड्रॉवर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो चलिए ये ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो आई विल बी राइटिंग मिस्टर अमोल शाने, अब लिखेंगे एड्रेस, फोर्टी टू गंगाधाम, कॉमा MG रोड, MG रोड लिखने के बाद आपको लिखना है रत्नागिरी, सारी डिटेल्स आपने लिख दिया। अब लिखते हैं डेट, कौन सी डेट को बनाया उन्होंने, ऑन 1 मार्च 2020 को बिल बनाया हुआ है। तो आई विल बी राइटिंग हियर 1 मार्च 2020, और अब लिख दीजिए नीचे उसका सिग्नेचर, सर अमोल शाने, वो भी ब्रैकेट में लिखना है आप। तो ड्रॉवर की डिटेल्स तो हो गई और डेट ऑफ ड्राइंग द बिल भी हो गया। स्टार्ट करते हैं अभी पे वाली डिटेल्स, 45 डेज आफ्टर डेट पे, किसको पे करना है वो जरा देख लीजिए। ऑन दिस, ये हो गया हमारा ड्रॉई, और रुपीज दिस विच वॉज एक्सेप्टेड बाय, यहां आपने देखा पे का नाम नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, पे पे टू मी और माय ऑर्डर। पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, अब रुपीज लिख देते हैं, कितने की बिल है भाई, देखिए 18750, तो यू विल बी राइटिंग 18,750। $18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये तो डिटेल्स आपने लिख दी। अब ये डिटेल लिखने के बाद अब हम लिखते हैं ड्रॉई के बारे में डिटेल्स। तो ड्रॉई कौन है, मिसेस सगरिका माने, ये आपने लिख दिया। 350 ये है ड्रेस, 345 कॉमा कुमथेकर रोड, कॉमा पुणे।
यहां आपको लिखना है, आप देखिए एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। तो जानते हैं ये कौन से टाइप का बिल है? ये हो गया टाइप हमारा व्हेन पेई इज नॉट गिवन, और वो भी कैसा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आप लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर रुपीज डैश ओनली। तो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस में आपको क्वालिफिकेशन करना है। जब एक्सेप्ट करेंगे तो लिखना है एक्सेप्टेड फॉर रुपीज, इन्होंने बोला 15,000, तो 15,000 ओनली। यहां तो आपने लिख दिया, आप नाम लिख दीजिए बंदे का। मिसेस सागरिका माने। ये लिखने के बाद डेट लिखना है। कौन सी डेट को इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो जरा देख लीजिए। 4 मार्च को एक्सेप्ट किया, तो यू विल बी राइटिंग 4 मार्च 2020। इस तरीके से आपने ये बिल रेडी कर लिया। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस देते समय हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, तो यहां पे चेंजेस कौन सा है? एज टू अमाउंट, यानी अमाउंट के बारे में हमने चेंज किया है। बाकी सारी डिटेल्स तो सेम थी जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है? वापस से पैराग्राफ है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आप यहां पे स्टार्टिंग में जो नाम देख रहे हैं, क्लियर? ड्रॉज अ बिल, इन्होंने बिल ड्रॉ किया यानी ड्रॉवर है। फॉर 1 मंथ, एक 1 मंथ के लिए बिल है। ऑन दिस डेट, एंड दिस डेट इज फॉर डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल फॉर ₹62,000 ऑन दिस। ये जो आपने नाम देखा, ये हमारा ड्रॉवर है, ये ड्रॉई है। क्लियर? और पेबल टू दिस, ये जो थर्ड बंदा है ये है पेई। आपको ड्रॉवर मिल गया, ड्रॉई मिल गया, पेई मिल गया, सारी डिटेल्स मिल गई। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 मंथ्स। आपने देखा 1 मंथ के लिए बिल इन्होंने बनाने बोला था और 2 मंथ के लिए एक्सेप्ट करना है, यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपको क्या करना है? चेंज करना है। तो ये चेंज आप करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? नाम लिख लेते हैं ड्रॉवर का। पार्टनर्स ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस, नरमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता। ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं? जो बिजनेस का नाम है वही यहां पे लिखना है। तो किसने बनाया उससे मतलब नहीं है। हमारा बिजनेस का नाम क्या है? निर्जा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई। ये हमारा पार्टनर है। पार्टनर का नाम यहां नहीं लिखना है आपको। क्लियर? लेकिन साइन करते टाइम, सिग्नेचर के टाइम पे आप पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो लिखता हूं, एड्रेस तो लिख दिया आपने। अब डेट लिखते हैं। डेट को, ये बिल देखिए ऑन 9 Feb 2020 को बना। तो आई विल बी राइटिंग 9 Feb। हाँ, तो आप लिखने वाले हैं यहां पर पार्टनर का क्या नाम है। तो द नेम ऑफ पार्टनर इज समीर, तो यू विल बी राइटिंग समीर। समीर गुप्ता। ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना है फॉर पार्टनर, फॉर कहाँ का पार्टनर भाई? ये निर्जा पब्लिशिंग हाउस। व्हाट आफ्टर दिस? हियर अमाउंट लिख लेते हैं 62,000।
और यहाँ पे वर्ड्स में लिख देता हूँ 62,000। यहाँ लिखना है आपको कितने दिनों के लिए बिल बनाया जा रहा है। तो दिया तो है 1 मंथ, आप लिखेंगे 1 मंथ आफ्टर डेट। अब पूछा है पे, तो पेएबल टू, ये बंदे का नाम है, लिख दीजिए यही। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहां डिटेल्स लिखनी है। नहीं है, ड्रॉई कौन है, ये हमारा ड्रॉई है। नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, हार घर। तो आपने देखा हर एक डिटेल आपने लिख दिया। अब यहां पे एक्सेप्टेड लिखना है, एक्सेप्टेड। ये किस टाइप का एक्सेप्टेंस है, 1 मंथ था, 2 मंथ के लिए एक्सेप्ट करना है। तो टाइप का नाम बता देता हूं आपको, यहां है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो भी एज टू टाइम। ऐसे केस में आपको लिखना है एक्सेप्टेड फॉर डैश मंथ्स, तो यहां पे 2 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट करना है। तो आप लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। दिस क्लियर। ये होने के बाद आपको नाम लिखना है पार्टी का, तो ड्रॉई का नाम लिख दीजिए, नम्रता कोकिल, ब्रैकेट बनाना है और यहां डेट लिखना है, कौन सी डेट को एक्सेप्ट किया गया है। ऑन द सेम डे, उसी दिन एक्सेप्ट किया, मतलब वही लिखना है आपको। जनरली डेट ऑफ मेकिंग द बिल एंड एक्सेप्टेंस की डेट सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉवर ड्रॉई, डेट of bill, date of acceptance, amount has been given. Here we can see to it we have not been given period। तो जानते हैं ये कौन से टाइप का बिल हो गया, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड वाले में हमने सीखा है बस यहाँ ऑन डिमांड लिखना होता है आपको। पे भी नहीं दिया है तो पे टू मी और माय ऑर्डर होगा। क्लियर, बस अमाउंट वगैरह लिख दीजिए और ये बिल आपका रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉवर का नाम लिख लेते हैं, ये है ड्रॉवर केदार पंडित। एड्रेस, कल्प सर्विस स्टेट, तिरंगट, पुणे। अब आप लिखेंगे डेट, कौन सी डेट को बिल बनाई गई है, दिस वन। सिग्नेचर करना है आपको यहाँ पे, बस उसका नाम लिख दीजिए और ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये हो गई डिटेल्स। अब आते हैं यहाँ रुपीस देखना है, रुपीस कितना दिया, 38,740। $38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। पे, यहां आप लिखने वाले हैं ऑन डिमांड, यहां लिखने वाले हैं पे टू मी और माय ऑर्डर। यहां पे आपको लिखना है ड्रॉई का नाम, एड्रेस लिखेंगे आप नवी मुंबई। इस तरीके से हो गए डिटेल्स ड्रॉई के। अब लिखते हैं एक्सेप्टेड, ब्रैकेट में लिख दीजिए नाम ड्रॉई का, गौरी मुले, डेट
कौन सी डेट को एक्सेप्ट किया इन्होंने? August 2019. So this part is over. We have learned in this video how to make the format of bills of exchange, how to fill the details, and what type of questions can be asked in exam. Practice it as much as possible. Thanks for watching video. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए. बाय बाय.